वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये एक और जवाब जो पीछे जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। सवाल ये था कि फिर कई लोग परेशान क्यों हैं, दुआएं करते हैं रिज़्क़ की फराखी की, कुशादगी की, रिज़्क़ नहीं मिलता, कुशादगी नहीं मिलती, तकलीफ़ें रहती हैं। तो बाद औक़ात तकलीफ़ का एक सबब होता है, मुश्किल का एक सबब होता है, वो भी उन असबाब में से एक सबब है। अल्लाह की हिकमतें अलग बात है, लेकिन एक सबब और भी हो सकता है। वो क्या है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और जो पहुंचे तुमको कोई मुसीबत, फबिमा कसबत अयदीकुम, बस वो तुम्हारे हाथों का कसब है, अपनी तुम्हारी कमाई है। बाद वक़ात एक बंदा तकलीफ में होता है, तंगी में होता है, कारोबारी नुकसान होते हैं, मईशत की तंगी होती है, उसमें इंसान का अपना अमल दखल भी हो सकता है ना। बंदा ये नहीं सोचता मेरी हरकतें क्या, मेरे अमाल क्या हैं, तो ये भी एक सबब है। अल्लाह की तक़सीम तो है ही है, हकीमाना उसके फैसले, मगर बाद वक़ात रिज़्क़ की तंगी, मईशत की तंगी, उसका एक सबब ये हो सकता है कि बंदों के अपने अमाल, अपनी हरकतें उसका सबब बने। आज दुनिया में महंगाई का दौर है, खुसूसन हमारे पाकिस्तान में कीमतें आसमानों को जा रही, बड़ी तंगी, लोग परेशान, दुनिया परेशान, महंगाई के रोना रोते, और सबकी जुबानों पर क्या है? हुकूमत वक्त पर तनकीद। जनाब ये महंगाई इमरान खान लाए, ये महंगाई शहबाज शरीफ ने पैदा की, ये महंगाई हुकूमतों का किया धरा है, बिजली महंगी हो रही है, और जनाब गैस महंगी हो रही है, कीमतें महंगी हो रही हैं। तनकीद किस पर? हुकूमतों पर। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अपने आमाल पर तवज्जो क्यों नहीं देते? नहीं, तुम जो महंगाई, जो परेशानियां, जो मुसीबतें हुकूमत के सर पे डाल के खामोश हो जाते हो, मुतमईन हो जाते हो कि हमने काम कर दिया, जो अल्लाह ने दावत दी उस पर क्यों नहीं सोचते? फबिमा कसबत अयदीकुम, जो परेशानियां तुमको लाहिक होती हैं, तकलीफें लाहिक होती हैं, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है वो। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, बर्रो बहर में जो भी बिगाड़ होता है, फसाद होता है, नाहमवारी होती है, वो लोगों के अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। इस पर गौर नहीं करते, सारी तनकीदें हुकूमत पर। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? कोई महंगाई हो, कोई तूफान हो, कोई परेशानी हो, तो गवर्नमेंट पर तनकीद की बजाय अपने आमाल पर गौर करो। हमारी हरकतें ऐसी हैं, अल्लाह जुल्म नहीं करता, लेकिन जालिम को सजा जरूर देता है। वयाफू अन कसीर, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सी चीजों को माफ भी कर देता है, बहुत से गुनाहों को माफ करता है, दरगुजर करता है। तुम्हारी सारी हरकतें अगर वो नोट कर ले, उन पर सजा देना शुरू कर दे, तो तुम बच ही ना सको। कुछ तुम्हारे गुनाह, कुछ तुम्हारी नाफरमानियां उनकी सजा देता है, जबकि ज्यादातर गुनाहों से दरगुजर करता है। क्योंकि सजा और जजा का दिन क़यामत का है, दुनिया में दरगुजर करता है, माफ करता है। और ये ऐसा क्यों होता है? इन बाज़ गुनाहों पर पकड़ क्यों होती? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अब भी पलट आएं, रुजू करके अब भी लौट आएं। ये महंगाई और ये तकलीफें, ये मुसीबतें हमारे अपने कसब का नतीजा है। तो फिर वो सोचें और गौर करके वापस पलटें, तौबा करें, रुजू इल्लल्लाह करें। तो रब ताला की हिकमतें ये।
تو جو بھی اس کائنات میں دنیا میں ناہمواریاں ہوتی ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضوں کا بوجھ ہے، اور ہم صرف حکومتوں پر تنقید کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے یہ نہیں سوچتے، اور اللہ فرما رہا ہے جو ہم تمہیں تکلیف دیتے ہیں وہ تو بعض گناہوں کی دیتے ہیں، سب کی نہیں۔ اکثر گناہ ہم درگزر کر جاتے ہیں، گناہ نوٹ تو ہو رہے ہیں، قیامت کے دن ڈسکس ہوگی، مگر دنیا میں ہم اکثر گناہوں سے درگزر کر جاتے ہیں، بعض گناہوں پر پکڑ لیتے ہیں تاکہ تم کو توبہ کا موقع مل جائے، رجوع الی اللہ کا موقع مل جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔